9वें श्लोक के भाष्य अवतरणे का किम विशिष्टंच पुरुष व्याति इति उच्यते है। किन विशेषणों से विशिष्ट पुरुष है जिसको यह साधक प्राप्त करेगा यदि चेत उच्यते है। इसका जवाब देने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। शंकरानंद अवतरण का दे रहे हैं यह एवं एतान लोकान आत्मनेव प्रतिष्ठितान वेद आत्मैव भवति। श्रुति कहती है जो मुमुक्षु साधक एतान लोकान इन समस्त लोगों को अपने आत्मा में प्रतिष्ठित ऐसे जानता है वह आत्मा ही होता है। एतान लोकान है वो। हाँ एक और ला होनी चाहिए नहीं है ठीक कर लेना। तोरली लगेगा ना अनुनासिक लकार होगा। एतान लोकान आत्मनेव प्रतिष्ठितान वेद आत्मैव भवति। यदि श्रुतिया सर्वात्मन परमात्मन उपासना मुक्त्वा सर्वात्मा रूपी परमात्मा का उपासना कह करके तस्यैवोपासकस्य वो मात्रा नहीं है। योयम विज्ञान घन युवा यह जो विज्ञान घन है उत्क्रामन केन कत्रद्वाव स्थानम उत्सृज्य उत्क्रामति। किससे या उनमें से दो में से एक कौन से स्थान को उत्सृज्य त्याग करके वो उत्क्रमण करता है। इति उत्क्रमणम उपक्रम्य उत्क्रमण के बारे में आरंभ करके शरीराद उत्क्रमण प्रकारम एवं वर्णयितुम शरीर से उत्क्रमण करने के प्रकार के वर्णन करने के लिए अपुनर्भवाय कोशम भिन्नति कोशम भित्वा शीर्षकपालम भिन्नति शीर्षकपालम भित्वा अक्षरम भिन्नति अक्षरम भित्वा मृत्युम भिन्नति मृत्युर्वै परे देवे एकी भवति ऐसे कहा है। अपुनर्भवाय कोशम भिन्नति पुनर्जन्म ना होवे ये तो क्या करेगा ये पंच कोशों का भेदन करके निकलेगा। कोशम भित्वा शीर्ष कपालम भिन्नति जो शीर्ष कपाल में छिद्र है इसको छेदन करके निकलेगा। शीर्ष का कपालम भित्वा अक्षरम भिन्नति जो समष्टि अक्षर तत्व है उसका भेदन करता है और उसका भेदन करने के बाद मृत्युम भिन्नति मृत्यु को भी भेदन कर दिया और भेदन कर मृत्यु कहाँ चला गया मृत्युर्वै परे देवे एक ही भवती और परब्रह्म परमात्मा में एकीभूत हो जाता है। इति उक्त क्रमेण उत्क्रांतस्य पर देवता प्राप्तिरुक्ता उत्क्रमण के द्वारा उत्क्रांत जो पुरुष को पर देवता भाव की प्राप्ति होती है यह कह दिया गया। तथैवत्र भी यहाँ भी कहा साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञ ये विधुर इत्यादि से भगवान ने यहाँ पर भी कहा है। सर्वात्मक से स्वस्य परमात्मना सर्वात्मक होने से वह अपना साधु मोक्ष का खुद की आत्मा ही परमात्मा है। उस उपासना मुक्ता कथन करके आत्मतत्वोपासक आत्मतत्व के उपासक का उपासक उपास्य परिपाक दशायाम परिपाक दशायाम होनी चाहिए मिला देना है उसको। तो उपासना की परिपाक की अवस्था में अंतकाले च और ऐसे मरण काल में मामेव इति उत्क्रमणम तदानीम विदुष मामेव प्राप्नुत्य कहता हुआ उत्क्रमण करने वाला उस पुरुष को तदानीम विदुष कर्तव्यम कार्यंच सूचित्वा उस विद्वान के द्वारा किसका स्मरण करना चाहिए वो भी बता दिया क्या करना चाहिए वो भी बता दिया। और अब इदानीम उत्क्रांतस्य उपासक से प्राप्तव्यम यद्ईश्वरम परतत्वम उपांति ते श्लोक निर्दिष्टम जो उत्क्रांति जो प्राप्त किया वो पुरुष है उत्क्रमण किया हुआ जो पुरुष है उपासक है उस प्राप्तव्य जो ईश्वर संबंधी ऐश्वर्य है परतत्व है जिसको उपांत श्लोक में निर्देश किया गया था उसी को विशेषणों के द्वारा विशिष्ट करके व्याख्या करते हैं। कविम पुराण मनुशासितार मनोरणीयान् समनुस्मरेद्यः
सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् कविं पुराणं मनुशासितार मनोरणीयांसमनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। कविम क्रांतदर्शी है, त्रिकालज्ञ, वो ईश्वर है त्रिकालज्ञ। वह पुरापिन अवयव पुराणम, चिरंतन है वो, सब पर अनुशासन करने वाला होने से अनुशासितारम। जो भी संसार में सूक्ष्म कहोगे, सूक्ष्माति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है वो, अनोरणीयांश। यह अनुस्मरित, उसे जो मरण काल में स्मरण कर लेता है, सर्वस्य धातारम, और विशेषण दे रहे, सभी का धारण करने वाला भी वही है। द्यावा पृथ्वी सारी चीज को धारण करने वाला, जिसका काया वाचा मनसा आप ग्रहण ही नहीं कर सकते। अचिंत्य रूपम, अचिंत्य स्वरूप है, शुद्ध अंतःकरण वाला ही ग्रहण कर सकता। आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, आदित्य समान स्वप्रकाश है और अविद्या अंधकार माया से परे है वो, तमस परस्तात्। कविम, भाष्यकार कहते शांकर भाष्य, कविम मैंने क्रांत दर्शनम सर्वज्ञम, क्रांत दर्शी, त्रिकालज्ञ होने से वो सर्वज्ञ है। पुराणम का अर्थ करे चिरंतनम इत्यर्थ, चिरंतन है। अनुशासितारम, सर्वस्य जगत प्रशासितारम इत्यर्थ, संपूर्ण जगत पर प्रशासन करने वाला है, अंतर्यामी बनकर सब पर प्रशासन करता है। अणोह सूक्ष्मादपि अणियांसम, सूक्ष्मतरम, जितने को आप जो भी सूक्ष्म करके वर्णन करते हो उससे भी और अधिक सूक्ष्म है आत्मा। अनुस्मरेद मैंने अनुचिंतित, या कश्चित, जो कोई भी अनुस्मरण करता है, निरंतर स्मरण करते रहता है। सर्वस्य कर्मफल जातस्य, न हो गया जानस्य हो गया, सर्वस्य कर्मफल जातस्य धातारम विचित्रतया प्राणिभ्य विभक्तारम विभज्य दातारम इति। सभी के अपने अपने कर्म में फल समूह है जो उसको धारण करता है, मैंने विचित्र रूपेण इन प्राणियों के लिए विभाग पूर्वक प्रदान करता है। दातारम, अभी ना हो गया दातारम, अचिंत्य रूपम, और अचिंत्य रूप परमात्मा का, नास्य रूपम नियतम विद्यमानम अपि केनचित् चिंतयितुं शक्यते। यह नित्य निरंतर स्वस्वरूपेण विद्यमान रहने पर भी किसी के द्वारा इसको चिंतन करे, विषय रूपेण ग्रहण करने का प्रयास करे, वह नहीं कर सकता। इसलिए उसका नाम अचिंत्य रूप। तम आदित्य वर्णम, ऐसा वह परमात्मा कैसा है? आदित्य वर्णम, आदित्य से इव नित्य चैतन्य प्रकाश हो, आदित्य के प्रकाश के समान नित्य चैतन्य प्रकाश है। वर्णो यस्य, तम आदित्य वर्णम, ऐसा वर्ण है जिसका, उसे कहते हैं आदित्य वर्णम। तमसः परस्तात्, तमपता कुछ गलत छपी, तमसः परस्तात्, अज्ञान लक्षणात् मोहांधकारात् परम इत्यर्थ। तम शब्द से क्या लेना? अज्ञान रूपा मोहात्मक जो घोर अंधकार है, इससे परे है वो। तम अनुचिंतयन, उसका अनुचिंतन करते हुए, अनुस्मरण करते हुए, याति इति पूर्वेण एवं संबंध, पूर्व के श्लोकस्थो याति के साथ उसका अन्वय करके क्रियापद जोड़ लेना चाहिए। ऐसे परमात्मा को वह उत्क्रमण करके प्राप्त कर लेता है। शंकरानंद टीका, कविमिति कविम अतीत अनागत वर्तमान सर्व प्राणी तद्धर्म तत्कर्माणि चित्र विचित्राणि तत्फलानि च साक्षात् अव्यवधानेन को कवीतीति विजानातीति कवि सर्वज्ञ तम। कुशब्द धातु से बना है,
को कविति प्रयोग कर दी, इसलिए यंगलुवंत अतिशयन जानता है। यंग आकर लो को ऐसा को कविति बना। कविम की व्याख्या कविमिति, कविम मने अतीत अनागत वर्तमान सगल प्राणियों के, तो उनके धर्म, उनके कर्म, चित्र विचित्र, उन कर्मों का उनका जो प्राप्त होने जो फल, उन सबको साक्षात बिना कोई व्यवधान का को कविति विशेष रूपेण अतिशयेन वह जानता है। विजानाति इति कवि सर्वज्ञ तम सर्वज्ञ विधि ततएव, इसलिए वो कैसा है? अनुशासितारम सर्वेषां प्राणिनां हृदय बुद्धिकोश स्थित्वा तत्त प्राणी कर्मणि अनुसृत्य शासितारम। वह अनुशासिता है सभी का। कैसे? सगल प्राणियों के हृदय में बुद्धि रूपी कोश में, विज्ञान में कोश में स्थित होकर तत्त प्राणी कर्मों को अनुसार ही उनको प्रेरणा देता हुआ उनका उन पर अनुशासन करता है, अर्थात उनका नियंता बनता है। नियंतारम इत्यर्थ। धातारंच सर्वस्य प्राणी जात तत्कृत कर्मणाम अनेक कोटि कल्पार्जितानाम, धाता भी है वो। सभी जो प्राणी समूह हैं इनके अंदर कृत कर्मों के अनेक कोटि कल्पों के द्वारा अर्जित सगल फलों को भी धत्ते तद्धत्ते इति धातरम, उन सब को धारण करने वाला होने से उसका नाम धाता है। विधातारम इत्यर्थ। और उनको फल विधान भी कर देता है। अणोर अति सूक्ष्म से आकाशादिरपि कारणत्वाद अणो अणियांसम अति सूक्ष्म। अणु क्या है? अति सूक्ष्म आकाश इत्यादि का भी जो कारण है होने से वह अणियांसम अति सूक्ष्म है। अतएव सर्व कारणत्वाद पुराणम, सगल सभीयों का कारण होने से वह पुरापि नवय रूपेण स्थितमिति पुराणम। अनादिम अति सूक्ष्मत्वाद, वह अनादि भी है अति सूक्ष्म होने के नाते। अनादित्वाद अप्रमेयत्वाद अचिंत्य रूपम, और अनादि और अप्रमेय भी होने के नाते सूक्ष्म भी है, अनादि भी है, अप्रमेय भी है। अतएव अचिंत्य रूपम, उसके स्वरूप का कोई जो विषयाकारेण वस्तुआकारेण चिंतन नहीं कर सकता। ये बिल्कुल गलत छपी यहाँ पर। वांग मनसा होनी चाहिए। वांग मनसा गोचरम, वाणी और मन के द्वारा जो विषय नहीं किया जाता, अगोचरम। वांग मनसा अगोचरम। आदित्य वर्णाम, आदित्य से इव अनपायो नित्यो वर्ण चैतन्य लक्षण प्रकाशो यस्य स आदित्य वर्ण तम इति। आदित्य के समान अनपायनी नित्य प्रकाश स्वरूप है। वर्ण में चैतन्य रूप जो प्रकाश है, जिसका उसे कहते हैं आदित्य वर्ण, उस आदित्य वर्ण को प्राप्त करता है। और कैसा है वो? तमसा परस्तात, तमसो मोहात्मकात। तम क्या चीज है? मोहात्मक है। और वह भी क्या कार्य है? उसका कारण कौन होगा? अज्ञानात् तत्कार्याच्च, और अन्य विषय जो कार्य शोक आदि हैं उन सब से भी वो परत स्थितम, पर होकर स्थित है। अज्ञान तत्कार्य संबंध रहितम इत्यर्थ। अज्ञान उसे कार्य के संबंध रहित है। एवं रूपम परमात्मानम, इस प्रकार इस परमात्मा को माम यो अनुसर, मुझको जो अनुस्मरण करता है, अनेक जन्मार्ज पुण्य पुंज परिपाक, जन यहाँ पर अनेक जन्मों से अर्जित पुण्य पुंज के परिपाक से आसादित परमेश्वर प्रसादम, परमेश्वर की जो कृपा है, संपन्नम, जो जिससे सम्यक प्रकार से प्राप्त हो चुका है, वही संस्मरेत, संस्मरण करेगा। प्राग अभ्यस्त योग बलेन अंतकाले अनुसंध्यात, पूर्व में अभ्यस्त योग बल पे वंत काल में भी नु नहीं है, अनुसंध्यात स तम परम पुरुषम उपैति, ऐसे उस जो परम पुरुष है
उसे वो प्राप्त करता है। यदि उत्तरेण संबंध, इन्होंने यात्य कर पूर्व संबंध किया भाष्यकार ने, और अगले श्लोक में उपैति आएगा उसके संबंध करने संक्रांतिकार है, ये अंतर कर दिया। क्रियापद के बिना तो अन्वय नहीं होगा, सब कर्मवाचक है, द्वितीयांत है, क्रिया चाहिए। भाष्यकार ने कहा पूर्वेण याति इति, पूर्वेण संबंध, और एक दिन अगले श्लोक में उपैति आ रहा है उसके साथ जोड़ो तो भी वाक्य पूरा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों का अर्थ भी एक ही, उपैति प्राप्नोति इत्यर्थ, याति गच्छति प्राप्नोति वहाँ भी अर्थ है। इस तरह से उत्तरेण संबंध। टिप्पणकार हैं तम पुरुषम एव विशेषण ज्ञापयति कविमिति, उस पुरुष को ही अनेक विशेषणों के द्वारा बोध कराते हुए कह रहे कविमिति। कविम सर्वज्ञम इत्यर्थ, प्रमाण क्या है वो सर्वज्ञ, या सर्वज्ञ सर्वेत मुंडकोपनिषद में कहा है। और पुराणम, पुराणम का तात्पर्य नित्यम इत्यर्थ, अनुशासितारम येन सूर्यस्तपति तेजसा इद्दह, तैत्तरीय ब्राह्मण में कहा जिसके तेजसा येन तेजसा इद्दह सूर्य भी तपति, जिसकी तेज से दीप्त होकर के सूर्य भी तप रहा है, अर्थात उसके अधीन ही सूर्य काम करता है। जब अपने तेज को हटा दे, उसको आश्रय डाल दे तो फिर क्या रहेगा, सूर्य पृथ्वी जैसे गोला बन जाएगा वो। मृत्युर्धावति पंचमः, देखो उसके अनुशासन के बारे में कह दिया। वायु क्या, इंद्र क्या, सभी भागे भागे अपने काम में लगे रहते दिन रात 24 घंटा, इनको तो छुट्टियां भी नहीं मिलते बेचारों को। और आपके तो एक हफ्ता में 2 दिन छुट्टी कर दिया है, नहीं? इन देवी देवताओं को कोई छुट्टी नहीं है। किनके पास एप्लीकेशन डालेंगे? यदि आवेदन भी लिख दें हमको छुट्टी चाहिए एक हफ्ता के लिए, किसको लिख कर भेजेंगे? ब्रह्मा जी के पास। उनका समय का तुम्हारी छुट्टियों को देखने के लिए, वो तो पकड़ डाल देंगे। वो अपने काम कर रही हो तो अपना सृष्टि लिखना उनका काम है। वो कहते जाए कोई नहीं, अपना काम करो, जाओ, छुट्टी नहीं। इसलिए ग्रह भी बेचारे जब थक जाते तो क्या करते ग्रह पता है? विपरीत चलते हैं, वक्री चलते हैं। मार्गी होते हैं हमेशा और बीच में वक्री हो जाते हैं। वक्री चलने के पीछे पीछे चलना पड़ता है ना, थोड़ा आराम हो जाता है उसमें। और सीधे चलने से पूरा अपने स्पीड में जाना पड़ता है, वेग से। इसलिए ग्रहों को इतना छूट दे दिया, तुमको जब जब थोड़ा आराम चाहिए वक्री चला करो। उन्होंने नियत व्यवस्था कर दी उसकी, वेग ये मनमाने जब चाहे तब करने लग जाए, फिर सारी ज्योतिष बिगड़ जाएगा। वे नियत व्यवस्था के तहत वो मार्गी वक्री होते रहते, और उनके अलावा इसको कोई छुट्टी नहीं। और हम लोगों के लिए अनाध्याय की भी छुट्टियां दे दी है शास्त्रकारों ने, स्वाध्याय के लिए भी छुट्टी दे दी। तो ऐसे अनुशासन कर लो, परमात्मा सिर पर बैठा हुआ है। तो मृत्युर्धावति पंचमा, बृहदारण्य के अंतर्य ब्राह्मण च सर्वम अस्मिन् विषय प्रमाणम भवति। बृहदारण्य को परिषद में जो अंतर्यामी ब्राह्मण है वह इस विषय में प्रमाण है। तमा आसीत इति, तम था पहले, अज्ञानता विद्या थी, माया थी। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, श्वेता उपनिषद सब जगह आया हुआ है तमा आसीत। उस तम से भी परे का नाम आत्मा है, ब्रह्म है। आदित्य वर्णम दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेदि उपदुत्था, यह भी कहेंगे आगे 11वें अध्याय में। इस द्योलोक में 1000 सूर्य एक साथ उग जाए, युगपदुत्थिता, कितना प्रकाश होगा, उतना इस आत्मा का प्रकाश है। लेकिन देख लो पंचकोश ऐसे ढक दिया है और प्रकाश का पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा स्वप्रकाश आत्मा जिसकी तुलना करते करे दिवी सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिता, इत्युपमानेन अत्र दर्शितम, इस गीता में दर्शाया गया है वो स्वप्रकाश का स्वरूप को। फिर भी वो कथम अचिंत्य रूपम, इन्हीं शब्दों के जो आप कर रहे हो इन शब्दों से तो उसकी चिंतन कर लो। कहते नहीं, ये भी लक्षक शब्द होते हैं,
वाचक नहीं कोई भी। इसलिए कहते हैं दिव्य इत्यादि के वाच्य उपमान तरह दर्शन कथम अचिंत्य रूपम अर्थात आदेशो नेति नेति। इसलिए अंत में क्या कहा मैत्रेय को याज्ञवल्क्य ने, देखो तुमको अंतिम उपदेश दे रहा हूं, इसको किसी भी भाव रूपेण विधि रूपेण ग्रहण करने की कोशिश नहीं करना, किंतु तुम्हारे इंद्रियों के द्वारा जो भी ग्रहण हो रहा है उसका निषेध कर दो, अपने आप का अधिष्ठान का प्रकाशन हो जाएगा। नेति नेति उपदेश दिया। ये तो वाचो निवर्तन्ते प्राप्य मनसा सह तैत्तिरीयोपनिषद। बष्कलिना च बाध्य पृष्ठः, एक किसी श्रुति में आया है, बष्कली नाम ऋषि जाकर के बाध्य से पूछा, बष्कलिना बाध्य पृष्ठ, बाध्य नाम ऋषि गुरु है, चेड़ा है बष्कली, बष्कली नामक शिष्य ने गुरु बाध्य से पूछा, सन आवचनेनैव ब्रह्म प्रोवाच, बिना कुछ बोले ही ब्रह्म को उपदेश दे दिया। जब ब्रह्म के बारे में पूछा मौन हो गए, मौन रह करके ब्रह्मोपदेश कर दिया। तब वो कह रहे ऐसे कैसे बोल रहे हैं, नहीं ब्रह्म के बारे में पूछ रहा हूं, एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। सोहवाच अधिभो इति, बष्कली ने फिर बोला, भगवान आप मुझे उपदेश दीजिए, बोलिए। अधि सह तुष्टिम बभुव, बाध्य महर्षि चुप बैठे रहे। तम द्वितीय वा तृतीय वा आवचन उवाच, दूसरी बार तीसरी बार अनेक बार पूछने पर भी बिना बोले जवाब दे दिए। आवचन एवं उवाच, बहुत जोर दिया तो बोले ब्रूम खलु तुम न जाना सी, अरे अब तो मैं क्या बोल कर रहा था चुपचाप बैठे हुए, अरे वो ब्रह्म गई तो बोल रहा था मैं, ब्रूमा खलु तुम न जाना सी, तुम नहीं जान पाए ब्रह्म को, तो क्या करूं समझ में नहीं आया कुछ भी, आप तो मौन थे। अरे मौन नहीं था, उपशांतो यम आत्मा, अपने मन को शांत करो, अपने आप तुमको अपने आत्मा अनुभूति हो जाएगी। मन से पकड़ने की कोशिश कर रहे हो तुम, नहीं पकड़ सकते, अमनी भाव में पहुंचाना पड़ता है, मन को अमनी भाव में पहुंचाना पड़ता है। विचार करना ही है श्रुति पर आधारित, और ब्रह्म का विचार करो। और विचार भी जब विचार करते करते ब्रह्माकार को प्राप्त हो जाता है, विचार होना बंद हो जाता है, वही ब्रह्मानुभूति होती है। लगातार अखंडाकार वृत्ति का अभ्यास करने से अखंड स्वरूप में स्थित हो जाता है, यही विशेषता है इसका। इति च श्रुतयः अत्र च, यहाँ भी आगे कहेंगे, अनादिमत परम ब्रह्म न तन्ना सदुच्यते, 12वें अध्याय में। अनादिमत, अनादि स्वरूप वाला है ये परम ब्रह्म, इसका नाम परम ब्रह्म है। उसको सच शब्द से भी नहीं कह सकते हो, असत शब्द से भी नहीं कह सकते हो। न सत तत्, वह जो है सत नहीं है, और न असद उच्चते, न उसे असत्य कहा जा सकता। ऐसे आत्म तत्व के बारे में यहाँ भी आगे जाकर के वर्णन करने वाले हैं। किंच, इतना ही एक और बात है, भाषा अवतरण का इतना ही है। संक्रांति कहते हैं, कविम पुराणम इत्यादि लक्षण संपन्नम परमात्मानम उपासीनो योगी। कविम पुराणम अनुशासितारम इत्यादि शब्दों को लेकर के उसके लक्ष्यतार्थ का सम्यक प्रकार से परमात्मा का चिंतन रूपी उपासना करता हुआ जो योगी है, वह कया साधन संपत्तिया, कौन से साधन संपादन करके कदा और कब स्वयं प्राप्त होती, स्वयं उस आत्मा ब्रह्म को प्राप्त करता है। इत्याकांक्षा माह, ऐसे आकांक्षा होने पर जवाब में भगवान कहते हैं,
प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम् प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। भ्रू बनाओ उसको, सु है, भ्रुवोर मध्य। कहते कब? प्रयाण काल है, जब मुमूर्षु दशा आ जाए। अधिकतर साधकों के लिए न्यूनतम 1 हफ्ता पहले भगवान जो है झलक अनुभव करा देते। अब तुम्हारे 1 हफ्ता समय बाकी है, तुमको चलना है, यहाँ से शरीर छोड़ना है। 1 हफ्ता पहले मालूम हो जाता है यदि आप साधक हैं तो। न्यूनतम कईयों को 6 महीने पहले से मालूम है और उसी के अनुसार सारी व्यवस्था कर देते हैं। हमारे पीठ की वजह कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, आश्रम वाले हैं उत्तराधिकारी बना देंगे, घोषणा कर, सब कुछ सेट कर देंगे, झंझट खत्म। और कईयों को पता ही नहीं चलता है, झगड़म से चले जाते हैं, फिर बीच में चेड़े लोग लड़ते रहते हैं। एकदम हार्ट अटैक होके चले जाएंगे और चले लड़ेंगे, मेरे को मिला है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। इसे प्रयाण काल है मनसा अचलेन, अचल मन के द्वारा। देखो चलायमान मन से ग्रहण नहीं हो सकता, अचल मन होनी चाहिए। भक्त्या युक्तो, भक्ति से युक्त है और पूर्वकृत योगा के अभ्यास के बल है, इन 2 से। चैव इसलिए च एव, भक्त्या युक्त एव योग बलेन च एव भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश। क्या करता है? दोनों भवों के बीच में प्राण को पहुंचाता है, बने उदान वायु के सहारे प्राण को ऊपर ले आता है। भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, सम्यक प्रकार से प्रवेश करा करके वहीं से ऊर्ध्व की ओर आएगा, ब्रह्मरंध्र का छेदन करके उत्तरायण मार्ग से सीधे ब्रह्मलोक पहुंच करके वहां मुक्त हो जाएगा। स तम परम पुरुषम दिव्यम उपैति, ऐसा जो वह मुमुक्षु साधक, वह परम पुरुष, दिव्य जो परम पुरुष है, उसे प्राप्त कर लेता है। शंकर भाष्य। प्रयाण काले मैंने मरण काले मनसा, कैसा मन? अचलेन, चलन वर्जितेन, चलन से वर्जित, यत्किंचित विषयाकार वृत्ति से रहित हो, तो तभी संभव है जब भक्त्या युक्त हो, भक्ति से युक्त होगा। भजनम यदि भक्ति तया युक्त, तथा हो गया तया युक्त हो, उस युक्त हो। भजन ही भक्ति है, उससे युक्त हो जाओ। इसलिए कहते हैं महात्माओं में, बस बुरी आदतें छोड़ दो, बस हो गया भजन। बुरी आदतें छोड़ दो, बस हो गया भजन। ये आवरण है बुरी आदतें हम लोगों की, विषय चिंतन करने में लगे रहते हैं। सवेरे से उठते ही शुरू हो जाता है, मन पता नहीं क्या क्या सोचता है, क्या क्या करता है, आत्मचिंतन करता ही नहीं। ईश्वर चिंतन करे, सगुण का ही करे भले, तो ज़्यादा ठीक है। इसलिए कहते हैं भक्त्या इति भजनम इति भक्ति तया युक्तो योग बलेन चैव, योगस्य बलमिति योग बलम तेन, ने समाज संस्कार प्रचेत जनित चित्त स्थैर्य लक्षणम योग बलम तेन च युक्त इत्यर्थ। समाधि से जन्य जो संस्कार है, जो ब्रह्मैक्यत्व संस्कार, उसके प्रचय समूह
से उत्पन्न चित्त की स्थैर्य रूपा जो योग बल है, उस योग बल से युक्त होकर के इत्यर्थ। पूर्वम हृदय पुंडरी के वशीकृत्य चित्तम, सबसे पहले क्या करना पड़ता है उसको, अपने चित्त को अपने हृदय पुंडरीक में, हृदय कमल में लाना पड़ेगा। तथा ऊर्ध्वगामिन्या नाड्या, ऊर्ध्वगामिनी नाड़ी के द्वारा भूमि जय क्रमेण पंच तत्वों पर विजय प्राप्त करता हुआ ध्रुवोह, ध्रुव हो गया भ्रुवोह मध्य, धन या भ होना चाहिए, भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश स्थापित्वा, प्राण की स्थापना करके सम्यक अप्रमत्त सन, सम्यक का मतलब बिना लेश मात्र प्रमाद न करते हुए, स एवं बुद्धिमान योगी, ऐसा होता हुआ वह बुद्धिमान जो योगी है, पूर्वोक्त कविम पुराणम इत्यादि लक्षणम, जो परम पुरुष में उस परम पुरुष को उपैति प्रतिपद्यते दिव्यम द्योतनात्मकम, जो प्रकाशात्मक आत्मा है उसको प्राप्त कर लेता है। संक्रांति टीका प्रयाण काल इति तीव्र मोक्ष इच्छा, तीव्र तीव्र हो गया है, तीव्र जो है मोक्ष इच्छा वैराग्याभ्याम, ये दो के बिना काम चलता नहीं। मोक्ष की इच्छा तीव्र होनी चाहिए और वैराग्य का अभ्यास तीव्र होना चाहिए। अनन्य वृत्तिया नित्यम निरंतरंच, अभेद अद्वैताकार अखंडाकार वृत्ति के द्वारा नित्य निरंतर कविमित्यादि विशेषण संपन्नम, कविमित्यादि विशेषणों से युक्त उस परमात्मानम अनुसंधान, उस परमात्मा का अनुसंधान करते हुए सयोगी प्रयाण काले मृत्यु काले मरण काले संप्राप्ते, मरण काल के प्राप्त होने पर स्वयं अचलेन चिरकाल नित्य निरंतर सजाति प्रत्यय आवृत्तिया अभ्यास अतिशय पटुत्ववश, कैसे स्वयं अचलेन, अचल कैसे हो जाएगा, तो चिरकाल नित्य निरंतर सजातीय प्रत्यय की आवृत्ति, अहम आकार अहम ब्रह्मास्मित्याकार प्रत्यय की आवृत्ति का अभ्यास अतिशय से पटुत्व को प्राप्त कर दिया। पटुत्ववशाः निश्चलेन विषयांतर संपर्क वर्जितेन, उसी का नाम अचलता, उसी का नाम निश्चलता, उसमें भी विषयांतर से संबंध रहित होनी चाहिए। तब मुक्ते है परम साधनेन, यही मुक्ति का परम साधन है। अखंडाकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति को बनाए रखना। मनसा भक्त्या वृत्ते सविषयाकारता आपत्ति, मन के द्वारा भक्ति से, भक्ति से का मतलब क्या है यहाँ पर, कहते स्व विषयाकार, आत्मा को विषय करने वाला तार्श आकारता प्राप्ति, ही का नाम भक्ति, माने अद्वैत चिंतन ही भक्ति है। तयाच योग बले न चा, उसके साथ योग बल भी जुड़ गया। योग मने समाधि, तेन संभावितम बलम, उस संभावित जो बल है, चित्तस्य लक्ष्य कारता आपत्ति स्थैर्य, चित्त के लक्ष्य के साथ एकाकारता की प्राप्ति पूर्वक स्थिरता, उसका नाम योग बलम। तादर लक्षणम तेना तेनैव उत्तम साधनेन, तार्श उत्तम साधन से युक्त होकर के युक्त सन शतंच एकाच हृदय से नाड्यस तासाम मूर्धान विनिसृत एका तयोर्दम वायन्नमृतत्वमेति नान्य इति श्रुत्युक्त रीत्या, श्रुति उक्त रीत्या 101 नाड़ियाँ हैं जो हृदय से निकले हुए हैं। शतंचैकाच हृदय से नाड्या तासाम मूर्धन विनिसृता एका, उनमें से एक नाड़ी है जो ऊर्ध्व की ओर जाकर उस मूर्धा का छेदन करता हुआ निकला हुआ है। तया उस नाड़ी के द्वारा ऊर्ध्वम मायन, ऊर्ध्व की ओर जाते हुए वह अमृतत्व में अमृतत्व को प्राप्त करता है। इस श्रुतियुक्त रीति से
पूर्वम कुंभकेन, पहले क्या करेगा? कुंभक का अभ्यास करेगा। कुंभक का अभ्यास करके हृदय प्राणापानौ एकीकृत्य, प्राण और अपान दोनों को हृदय देश में एकीकृत करके स्थापयित्वा, स्थापयित्वा यह होनी चाहिए। अनंतरम एड़ा पिंगले द्वे नाड्यों, और स्थापना करने के बाद उसके अनंतर एड़ा और पिंगला दो नाड़ियों का बीच में से निकलता हुआ ऊर्ध्वंच ऊर्ध्वगामिन्या सुषुम्नया, ऊर्ध्वगामिनी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा प्राणम भ्रुवोर मध्य लंबिकांतम सम्यक गानीय, दोनों भवों के बीच में से भी आगे लंबिका पर्यंत उसको लेके चलता है प्राण को। फिर वहां जाकर क्या होगा? सम्यक आनीय, वहां तो पहुंचा करके शीर्ष कपालम भित्वा, शीर्ष कपाल का भेदन करके श्रुत्युक्त रीत्या, श्रुति से क्या करेगा? पृथ्वी भित्वा आपो भित्वा तेजो भित्वा वायुम भित्वा आकाशम भित्वा मनो भित्वा भूतादिम भित्वा महांतम भित्वा अव्यक्तम भित्वा अक्षरम भित्वा, बीच का सब नहीं दिया इन्होंने। पृथ्वी भित्वा आपो भित्वा, पृथ्वी तत्व का भेदन करेगा, फिर जल तत्व का भेदन करेगा, उसके बाद तेजो भित्वा, तेजस तत्व का भेदन करेगा, उसके बाद वायुम भित्वा, वायु तत्व का भेदन करेगा, उसके बाद आकाशम भित्वा, आकाश तत्व का भेदन करेगा। ये जो शरीर अन्नमय दिख रहा है ये पार्थिव है, इसके बाहर इसके जितना स्थूल दिख रहा है इन सूक्ष्म नजरों में नहीं दिखता है, लेकिन उसके दशांश बड़ा जलमय शरीर है, उसके दशांश बड़ा तेजोमय, उससे भी दशांश बड़ा वायवीय, उससे भी दशांश बड़ा आकाशीय। इन सब का भेदन करते हुए जाएगा। ये सब एक गर्ग संहिता पुस्तक है जिसमें थोड़ा वर्णन किया। कृष्ण अर्जुन को ले जा रहे हैं, द्वारका का प्रसंग है ना, सब बच्चों को मर गए और एक कृष्ण आप जैसा राजा रहते वैसे कैसे अन्याय हो रहे इस ब्राह्मण के साथ, मैं संभालता हूँ। बाण में एक विशेष मकान बना दे बाणों से, जहाँ से हवा भी घुस नहीं सकता, इन अंदर ऐसा विशेष स्थिति बना दिया, आदमी वो गर्भिणी अंदर जिंदी रहेगी। 9 महीने तक पहरेदारी दी, बच्चा पैदा हो गया, खुशियां हो गई। मरते ही चल खत्म हो रहे थे ना, पहले अंदर ही जन्मते ही, अब ये जन्म हो गया, टिका रहा हो, लेकिन 10-15 मिनट के बाद हो गई। तब बहुत दुखी हुआ अर्जुन, ये क्या हो गया मेरा, इतना मैंने इंतजाम किया, वो हाथ में निकला कहाँ से, कैसे निकल गया? वो परिचन्न वस्तु थोड़ी निकलने की, भूल गया वेदांत तो। फिर अनुगीता को उपदेश दिया, तब वो महाराजा के पास उसको ले गए, चल तुमको दिखाता हूँ। और रास्ता जो वर्णन किया ये सब आता है इसमें, कैसे भेदन करते जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में पहुंच, इतना दिव्य प्रकाश थे, अर्जुन देख नहीं पाया, कृष्ण के पीछे छिप गया, ऐसा वर्णन आता है। और कृष्ण वहां पहुंचे महाराजा के पास और पूछते कौन से ब्रह्मांड से आए हो? कई ब्रह्मांड में कई कृष्ण का अवतार चल रहा है, आप कौन से ब्रह्मांड में बताओ? इसमें से विरजा नदी में दिखाया, कृष्ण बोला अमुक ब्रह्मांड से आया हूँ। जैसे बोलने लगे तो इधर से अर्जुन खिसक के देखने लगा, कौन है? इसे पूछ रहे, भाई ये को अनंत ब्रह्मांड है सब। तो एकदम वो फटकार के कृष्ण को, एक कहाँ से लाया तुम आदमी को, ये कैसे आ गया हमारे दरबार में? तो कृष्ण हाथ जोड़ के कहते हैं, आपके माया की कृपा से माया की आ गई है। अब इसकी जिज्ञासा है, वो 8 बच्चे कहाँ हैं? तो महाराजा दे देती, बच्चे को लेके वापस लौटते। वह प्रक्रिया में ये सारी बताई हुई मार्ग को,
और फिर वो आकाश के भेदन के बाद क्या करेगा? मनोभित्वा, मन का भेदन कर दिया। मन का भेदन करके भूतादिम भित्वा, भूतों के आदि कारण समष्टि मन को भेदन कर दिया। फिर महानतम भित्वा, समष्टि बुद्धि का भी भेदन कर दिया। फिर अव्यक्तम भित्वा, अव्यक्त का भी भेदन कर दिया। फिर अव्यक्त उपाधि जिसका माया उपाधि की ईश्वर, वो अक्षर तत्व का भी भेदन कर दिया। अक्षर और अक्षर से परे जो पुरुषोत्तम है वहां पहुंच गया, उस एकीभूत हो गया। इस तरह से वर्णन आया वहां पर। मृत्यु भित्वा, उसके बाद वहां तक सब मृत्यु है, सबका मृत्यु होता है, सबका, सबके 100 साल आयु फिक्स है निश्चित। ब्रह्मा का अपना 100 साल है, उसके खत्म हो तो भी खत्म हो जाएगा। इस मृत्यु का भी भेदन कर दिया इसने। अब भेदन करके तम कविम पुराण मित्युक्त लक्षणम दिव्यम प्रकाशिक स्वरूप परम पुरुष बोपैती। जो कविम पुराण मित्या से कहा लक्षण वाला, वह दिव्य प्रकाशिक स्वभाव वाला परम पुरुष परमात्मा को वह प्राप्त कर लेता है। प्राप्नोति इत्यर्थः। अंतकाले च मामेव इति, अंतकाले च न ब्रह्मानुसंधान विधि। यहाँ पर अंतकाले च और मामेव, फिर ये दोबारा अंतकाले आए, इसमें भी ये सब ब्रह्मानुसंधान की विधि मत समझना है इनको। यहाँ एक दो च हो, एक ना होनी चाहिए। अंतकाले च मामेव इति, अंतकाले च न ब्रह्मानुसंधान विधि, कोई विधि नहीं है यहाँ पर। विधि का विषय होगा तो फिर तो क्रिया का मामला बन जाएगा। सदा तद्भाव भावित, तत्पूर्वपि सदा जो है तद्भाव भावित होकर के रहता है। यदि पूर्वपि सर्वदा ब्रह्मानुसंधान विधि, उससे पहले ब्रह्मानुसंधान का विधि था। तस्मात् सर्वेषु कालेषु इत्युक्तार्थश्च, इसका पूर्व में भी सर्वेषु कालेषु उक्त कहा हुआ है। कवि पूर्ण इत्युक्तार्थस्, तो उपासक सैव न तो ब्रह्मविदः। ये सब प्रक्रिया, गमन की जो प्रक्रिया जो कह रहे हैं, ये उपासक का मामला है। निर्गुण ब्रह्म विद्या वाला जो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मवेद्य है, उसके लिए नहीं है। इति विवेकः।